तो हम देखते हैं कि अकुमो के सामने एक शख्स आ जाता है। तभी अकुमो कहता है, तुम्हें अब कोई नहीं बचाने वाला। इस पे वो शख्स कहता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं। तुम अपने बारे में सोचो, क्योंकि अब मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूं। और ये कहते ही वो अकुमो पर एक हमला करता है, लेकिन अकुमो वहीं पर खड़ा रहता है और अपनी जगह से हिलता भी नहीं और उसके हमले को एक ही झटके में खत्म कर देता है, जिसे देखकर वो शख्स चौंक जाता है और कहता है, क्या मेरा हमला कोई भी नहीं रोक सकता? लेकिन तुमने मेरे हमले को ऐसे खत्म कर दिया जैसे वो तुम्हारे लिए कुछ ना हो। इस पे अकुमो कहता है, मैंने कहा ना, यहाँ पर मेरे जैसे आए होंगे, पर मैं नहीं आया, समझे? इस पे वो शख्स कहता है, इतना खुश मत हो, अभी मैंने सिर्फ अपना पहला हमला ही किया है, अभी बहुत कुछ बाकी है। और ये कहने के बाद वो अचानक से अकुमो पर एक अजीब तरह का हमला करता है, जिसे अकुमो रोकता है, लेकिन वो थोड़ा पीछे हट जाता है। इस पे वो शख्स फिर से कहता है, अब क्या हुआ, कुछ कह रहे थे? लेकिन तभी हम देखते हैं कि अकुमो अचानक से उस शख्स के एकदम सामने आ जाता है, जिसे देखकर वो शख्स चौंक जाता है और कहता है, इतना तेज, मैं तो तुम्हें देख भी नहीं पाया। इस पे अकुमो कहता है, तुम सोच भी नहीं सकते, तुमने मेरे ऊपर हमला करके कितनी बड़ी गलती कर दी। और ये कहते ही अकुमो उस शख्स पर एक पंच करता है, जिससे वो शख्स काफी दूर जाकर गिरता है। तभी वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन अकुमो उसके पास जाता है और कहता है, मैं कोई भी बात ऐसे ही नहीं करता, समझे? और तभी अकुमो एक पंच करता है, जिससे वो शख्स काफी दूर जाकर गिरता है। तभी वो शख्स खड़ा होता है और कहता है, अब मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाता हूं। और ये कहने के बाद वो शख्स अपनी पावर को बढ़ाता है और अकुमो के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन अकुमो उसके हमले को रोक लेता है और फिर से उस पर एक हमला करता है, लेकिन इस बार वो शख्स उसके हमले को रोक लेता है और कहता है, अब तुम कुछ नहीं कर सकते सैयन। इसके बाद वो शख्स एक बहुत ही ताकतवर हमला अकुमो पर करता है, जिसे अकुमो रोकता है, लेकिन वो रोक नहीं पाता और थोड़ा सा पीछे हट जाता है। तभी वो शख्स फिर से अकुमो पर हमला करता है, लेकिन इस बार अकुमो उसके हमले को बीच में ही खत्म कर देता है और वो उस शख्स पर एक किक करता है, लेकिन वो शख्स उसे डॉज कर लेता है और तभी वो दोनों आपस में टूट पड़ते हैं। इसके बाद हम दूसरी ओर जेनोसामा और सेलेस्टिकार को देखते हैं। तभी हम देखते हैं कि सेलेस्टिकार जमीन पर गिरा हुआ था। तभी वो मन ही मन कहता है, मुझे भागना होगा, मैं अभी नहीं जीत सकता, मेरी ताकत लगभग खत्म हो चुकी है, मैं अब और नहीं लड़ सकता। तभी हम देखते हैं कि सेलेस्टिकार वहां से भागने लगता है, लेकिन जेनोसामा उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं, कहां जा रहे हो, अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, समझे? और ये कहते ही
जेनोसामा एक बहुत ही ताकतवर हमला करते हैं, जिससे सिलिस्तिकार और भी जख्मी हो जाता है। तभी जेनोसामा एक अजीब सा हमला क्रिएट करते हैं और कहते हैं, तुमने बहुत गलत किया। तुम सब ने मिलकर किंग अहोरा को धोखा दिया। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये कहने के बाद जेनोसामा सिलिस्तिकार पर अपना बहुत ताकतवर हमला करते हैं और वो हमला काफी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और सीधा जाकर सिलिस्तिकार में लगता है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उसी के साथ सिलिस्तिकार वहीं पर मारा जाता है। तभी हम फिर से यामोशी और हारुमा को देखते हैं। तभी हारुमा की नजर सामने पड़ती है और वो कहता है, क्या इन लोगों ने सिलिस्तिकार को खत्म कर दिया? सिलिस्तिकार ने जेनो को कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ लिया था। अच्छा हुआ वो मर गया। वैसे भी वो किसी काम का नहीं था। अब मैं भी सीरियस होकर लड़ूंगा। तभी हारुमा यामोशी के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी कोई उसे बहुत जोर का पंच मारता है, जिससे इस बार हारुमा काफी दूर जाकर गिरता है। तभी वो उठता है और सामने देखता है कि उसके सामने जेनोसामा होते हैं। तभी वो मन ही मन कहता है, क्या जेनो का पंच मैं रोक नहीं पाया? ये कैसे हुआ? तभी हम जेनोसामा को देखते हैं, जो कि काफी गुस्से में होते हैं। तभी ये देखकर ग्रैंड पीस्ट कहते हैं, जेनोसामा काफी गुस्से में है। वो काबू में नहीं है। अगर वो ऐसे ही लड़ते रहे तो बहुत तबाही हो जाएगी। तभी हम देखते हैं कि जेनोसामा हारुमा पर हमला करते हैं, जिसे हारुमा इस बार रोकता है। लेकिन दूसरी तरफ से यामोशी अपना हमला करता है, जिसकी वजह से हारुमा फिर से थोड़ी दूर जाकर गिरता है। तभी वो कहता है, मुझे अपनी पावर को बढ़ाना होगा। ये दोनों इतने भी कमजोर नहीं हैं। तभी हारुमा अपनी पावर को बढ़ाता है और यामोशी पर अपना हमला करता है, जिसे यामोशी रोक नहीं पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। तभी वो सेम हमला जेनोसामा पर करता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है। और तभी हारुमा कहता है, लगता है मैंने अपना कुछ ज्यादा ही ताकतवर हमला कर दिया। मुझे लगा था कि जेनो तुम मेरे हमले को रोक पाओगे, लेकिन तुम तो टिक ही नहीं पाए। तभी हारुमा यामोशी की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसे एक एनर्जी सेंस होती है और वो पीछे देखता है कि उसके सामने जेनोसामा खड़े होते हैं और उन्हें ज्यादा कुछ नहीं हुआ होता। तभी हारुमा कहता है, क्या मुझे लगा था तुम मर चुके हो, लेकिन कैसे? इस पे जेनोसामा कहते हैं, मुझे मारना इतना आसान नहीं, समझे?